नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एपी की 5.2 करने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ विल यू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों आइए देखें। एक्सरसाइज का शुरू करने से पहले मैं इसकी बेसिक्स को ये छोटा सा लेक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों आप मेरी बात को ध्यान से देखना अब कि अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है जैसे 5, 7, 9, 11 and 13 and so on, this is a list of numbers. ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है बच्चों। अब इसको ध्यान से देखना, पिछले लेक्चर में हमने इसको अच्छे से किया था कि जो ये सबसे फर्स्ट लिस्ट नंबर्स में फर्स्ट टर्म होगी इसको हम स्टैंडर्ड ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद जब इसको कौन से डिफरेंस से एडिशन होगी, ये +2 से 7 बन गया, ये +2 से 9 बन गया, ये +2 से 11 बन गया एंड सो ऑन करते चले जाएंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान देने वाली है, इसको थोड़ा अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें, इस लिस्ट को मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसी बनेगी बच्चों। ये हमारा फर्स्ट नंबर बॉक्स है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू एन। ये nth बॉक्स है बच्चों। अब ध्यान से देखो, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैं इसमें फिल करूंगा। ये है 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म कितनी भी जा सकती है ऐसे। इसका बच्चों ये जो हो गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसे अगर हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें, ये A1, ये A2, ये A3, A4, A5, A6 अप टू AN हो गई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि आपने इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, पहले A2 - A1 करेंगे आप, ये आ गया आपका 7 - 5 2। अगर हम यहां से कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, A3 - A2, ये भी आपका 9 - 7 2 आएगा। ऐसे ही आप कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करोगे तो 2 ही आएगा। ये भी 11 - 9 2 आएगा। इस चीज को तो आपने समझ लिया, ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा एपी में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहली टर्म को डिस्कस करें। अगर सबसे पहली टर्म थी हमारी 5, ये फर्स्ट टर्म थी बच्चों। इसमें अगर हमने d जोड़ा तो 7 बना, +2 d जोड़ा तो 7 बना, ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। अगर फर्स्ट टर्म में ही यहां इस टेबल में यहां आएंगे, यहां देखो आप,
ये A1 थी बच्चों, ए थी हमारी 5, इसे हमने अगर 2 जोड़ा +2 जोड़ा तो ये 7 हो गई, ये हमारी A2 हो गई बच्चों। अब यहां से आगे जाने की बजाय अगर हम यहीं से A में 5 + 2D कर दे तो ये 9 बन जाएगी, ये आपकी थर्ड टर्म आ गई। अब यहीं से A + 2 2 4 और 6 मीन्स 3D कर दें तो ये 11 आ गई टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म आ गई बच्चों। अब फर्स्ट टर्म से ही 5 प्लस अगर आप यहां से 4D कर दे तो ये 13 आ गई बच्चों, ये आपकी फिफ्थ टर्म आ गई। अब आपने कोई ध्यान से एक बात नोटिस की कि फर्स्ट टर्म से ही बच्चों अगर हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो D जोड़ना पड़ेगा, अगर हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो 2D जोड़ा, अगर हमने फोर्थ टर्म निकाली तो 3D जोड़ा, अगर हमने फिफ्थ टर्म निकाली तो 4D जोड़ा। जोन से भी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो 4 टाइम्स D, फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3 टाइम्स D, सेकेंड टर्म निकालनी है तो 1 टाइम्स D, nth टर्म निकालनी है तो n-1 इंटू D। समझे आप? थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया आपको? चलिए इसको हम दोबारा से एक बार मैं और तरीके से भी आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। इसे पहले पॉज करके आप नोट कर लो। एक टर्म और लेंगे कोई, अगर आपके पास AP हो 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन, इसमें बच्चों ध्यान देना ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अब फर्स्ट टर्म तो आपके पास 8 है, अगर आपने सेकंड टर्म निकालनी हो A2 तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 3, 11 - 8 3। अगर हम इसका D निकालो, अब D आपके पास 3 है, अगर आपने सेकंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में अगर हम 3 जोड़े तो 11 बन जाएगा ये वाली टर्म। इसका मतलब किया हमने क्या है, अभी सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म ने हमने D को जोड़ दिया। समझे आप? अब थर्ड टर्म की तरफ देखो, अगर हमने थर्ड टर्म निकालनी हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें 3 जोड़ दो, मीन्स सेकंड टर्म + 3, सेकंड टर्म हमारी 11 है + 3, हमारे पास 14 आ गई। एक तो ये मेथड हो गया। अगर हम फर्स्ट से ही शुरू करें या आप ज्यादा इसको पीछे ले जाओ, ये टर्म कैसे आई थी हमारी? 11 कैसे आई थी हमारी? 8 + 3, 8 + 3 + 3, इस 11 को हमने ऐसे लिखा और ये 3 निकल के आ गया। ये क्या हुआ बच्चों? 8 + 3 11, 11 + 3 14, ये ऐसे आई थी टर्म। समझ रहे हो बात मेरी? अब फोर्थ टर्म को ध्यान से देखना, फोर्थ टर्म 17 है, ये कैसे आएगा बच्चों? या तो 14 में आप 3 जोड़ दो,
ये 17 आएगा। अब 14 को स्प्लिट करो आप, कैसे लिखा था 14 कैसे लिखा था बच्चों, 8 + 3 + 3, ये लिखा था हमने 14 + 3, यहां से 17 आया। आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, समझ की कोशिश करो। A5 अगर लिखना हो, A5 हमारा 20 है, 20 कैसे आएगा, 17 + 3, ये आ गया 20। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 17 कैसे आया था, 8 + 3 + 3 + 3, ये तो आ गया 17 + 3 = 20। पैटर्न समझ में आया आपको। ये A1 थी 8, A2 मीन्स अगर D3 क्या है हमारा, D हमारा 3 है बच्चों। तो देखो शायद आप कुछ पैटर्न को फॉलो करने लग गए होंगे। पैटर्न क्या बन रहा है, A तो हमारा 8 था, यहां से A2 कितना आया बच्चों, A + D, A + D। A3 कितना आया बच्चों, ध्यान से देखना, A3 कितना आया, A2 + 3 किया था हमने, ये A2 है, 8 + 3 + 3। अगर हम इसको A मान लें तो ये कितना हो गया, 2D, A + 2D। उसी तरह से A3 A4 कैसे आएगा बच्चों, ये A4 है, A + 1 2 3, A + 3D। उसी तरह से 5 कैसे आएगा बच्चों, D कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4, A + 4D। पैटर्न समझ में आया बच्चों। कोई भी टर्म निकालनी हो, 4th टर्म निकालनी हो तो A + 3D, 5th टर्म निकालनी हो A + 4D। उसी तरह से कोई भी टर्म निकालनी हो बच्चों, D से उसका एक पिछला नंबर, मतलब 5th टर्म निकालनी हो तो 5 - 1 4D, A + 4D। 3rd टर्म निकालनी हो 3 - 1 2D, A + 2D। 3rd टर्म निकालनी, 4th टर्म निकालनी हो 4 - 1 3, A + 3D। मतलब कोई भी टर्म आपको निकालनी हो A तो लगेगा ही, प्लस जौन सी भी टर्म, जितनी भी टर्म होगी उसमें से -1 करके D से मल्टीप्लाई कर दो आप, वो टर्म बन जाएगी। इसी तरह से हम इसको अनलिमिटेड लेके जा सकते हैं। अगर हमने कोई हाउ टू फाइंड nth टर्म, हाउ टू फाइंड nth टर्म, अगर हमने nth टर्म निकालनी हो तो A + n - 1 × D, दिस इज योर nth टर्म। इसे Tn से भी डिनोट करते हैं या फिर An से भी, एक ही बात है। दिस इज हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। समझे आप, इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों।